अगर आप नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों को 50% धान लगाने के तुगलकी फरमान का हम विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि यह सरकार के द्वारा बिना किसी तैयारी के किसानों के ऊपर यह निर्णय थोपने का काम किया है। विधायक बलराज कुंडू गांव खेरा में युवा कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष कुलविंद्र खेरा के निवास स्थान पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। विधायक बलराज कुंडू ने सरकार को चेताते हुए कहा कि सब प्रदेश के किसान इस बार भी पहले की तरह धान लगाएं। हम धान बिकवाने का काम करेंगे, चाहे हमें किसानों के लिए आंदोलन क्यों न करना पड़े, हमें आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि धान की खेती पर रोक लगाना प्रदेश के किसानों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकार भावांतर योजना के दावे कर रही है जिससे किसानों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अभी तक सरकार के द्वारा किसानों की सरसों व गेहूं का पैसा अभी तक नहीं दिया गया है, जिससे प्रदेश सरकार किसानों के साथ मजाक कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के विकास में अहम भूमिका निभाने वाले करोड़ों मजदूरों को महामारी के इस दौर में सड़कों पर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर जाना पड़ रहा है, लेकिन केंद्र व राज्य की सरकार प्रवासी मजदूरों की अनदेखी कर रही है। मजदूरों पर सरकार पुलिस से लाठीचार्ज करवा रही है। मजदूरों को सुरक्षित घर भिजवाने की बजाय सरकार उन्हें सड़कों पर धक्के खिलवा रही है, जिससे दुनिया भर में भारत की छवि धूमिल हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को अपना यह फरमान वापस लेना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में किसान बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पोर्टल के माध्यम से खेती नहीं होती, खेती तो धरातल पर जाकर होती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार में घोटाले ही घोटाले हो रहे हैं, कहीं पर शराब घोटाला, कहीं पर खनन घोटाला। यह सरकार प्रदेश की जनता का पैसा लूटकर अपने जेबें भरने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस का दौर सबसे मुश्किल दौर है और हमें इस दौर में हमें सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाना पड़ेगा। इस मौके पर गौतम बालियान, दलविंद्र सिंह, पूर्व सरपंच गुरबचन सिंह, संदीप नंबरदार, राजीव खेरा, अक्षित बालियान व अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। हरियाणा अब तक के लिए बाबेन से रवि कुमार की रिपोर्ट। 15-20 आड़तियों से बात की, 30-40 किसानों से गांव में बात की। मेरे वे जो ये बात करते हैं हमने पैसा दे दिया, मात्र अभी तक 10% लोगों को भी पैसा नहीं मिला गेहूँ का। मेरे एरिए की मैं बात करूँ, सरसों का पैसा अभी तक बकाया पड़ा है। और एक जो प्रोसेस सरकार ने देने का, पहले आड़ती के पास, फिर वो वापस सरकार के पास, फिर उसको ट्रेजरी से पास करा कर, जिस प्रकार से एक लेंथी प्रोसेस सरकार ने बनाई, ये वाकई में किसान के साथ एक खिलवाड़ है। मैं आज मेरे पास सुबह एक फ़ोन आया था दादरी से, वहाँ 15 तारीख से आपने भी सोशल मीडिया में उसमें न्यूज़ में देखा होगा, किसान धरने पर बैठे। ये भावांतर भरपाई योजना जो है, ये कितना बड़ा एक मजाक किसान के साथ। मेरे वहाँ एक किसान से बात हुई, वो एक बड़ा सब्जियों का एक नया क्रांति लाने का एक काम, रमेश पंगाल नाम का किसान, जिसने वहाँ ज़मीन ठेके पर लेकर काफ़ी टमाटर की खेती को वहाँ काफ़ी प्रोत्साहित किया लोगों को, उसमें ले जाने का काम किया, रजिस्टर्ड करवा रखा था। उस पे जो भावांतर योजना में जो उसको लाभ मिला है वो 460 रुपये का मात्र। कितना बड़ा एक मजाक किसान के साथ भावांतर। इन पोर्टल से किसान का हल नहीं होने वाला जब तक किसान की बेसिक क्या लागत है और क्या उसका है। ये एफपीओ, फार्मर प्रमोटर ऑर्गेनाइजेशन, एफपीओ करके कोई वो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एफपीओ 500 पहले 1000 और सरकार लेने की बात खट्टर साहब कर रहे हैं। उसकी ज़रूरत नहीं। आज किसान खुद अवेयर इतना है, वो अपनी फसल को और अपनी पैदावार करने में सक्षम है। ये ड्रामे से काम नहीं, किसान की हालत नहीं सुधरने वाली। किसान को अपने उस योजनाओं में भागीदार बना के उससे क्या बेसिक चीज़ें होनी चाहिए वो लागू सरकार को करनी चाहिए। सर, एक हरियाणा के अंदर शराब घोटाला का मामला बड़ा फेमस हो रहा है। देखिए, यहाँ तो घोटाले ही घोटाले। मैं बड़ा हैरान हूँ इस बात पे। जब ये सरकार आई, इन्होंने बड़े बड़े ये कर देंगे वो कर देंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ काफ़ी वो की, और उसमें वो जो अधिकारी उसके चहेते थे, खंडेलवाल का नाम उठ रहा था, टीसी गुप्ता का नाम उठ रहा था,
और वो उन इंक्वायरियों में सीबीआई की जांच में शामिल हैं। सारी का बड़ा बड़ा एक चोला पहनकर हमारे मुख्यमंत्री जो करते हैं, मैंने वो कुछ पुराने चिट्ठे उसी बात का तो सबूत था। और आज मैं बताऊं, मेरे सामने अभी एक दादरी की माइनिंग का बहुत बड़ा केस आया, और उस माइनिंग में जिसने वहाँ वो एक ठेकेदार और एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हरियाणा का, जिसने अभी सीएम रिलीफ फंड में कई करोड़ रुपए दिए हैं, वहाँ बड़ा पिछली सेटिंग में पिछले मंत्री पिलोड़ी मंत्री के साथ में बड़े बड़े जो ना टेंडरों में बड़े बड़े हेर फेर किए उसने। माइनिंग में 90 करोड़ रुपए उस कंपनी का बकाया है माइनिंग डिपार्टमेंट, और आज उसको हाई कोर्ट ने क्लियर कट उसको डिसमिस करके उसके केस को उसको फॉरफिट करके उसकी 10 करोड़ की अर्नेस्ट मनी करके उसके अगेंस्ट कार्रवाई करने के लिए हाई कोर्ट का डिसीजन है बहुत बड़ी, जिसमें 90 करोड़ रुपए जिस एजेंसी के खिलाफ, जिस कंपनी के खिलाफ केस दर्ज हो गए, उसको अंदर करना चाहिए था, उसको हीरिंग देकर नए सिरे से उस घोटाले का। इतने घोटाले कर रहे हैं, किसानों की आज जो दशा है ये आप सबके सामने, ये सिर्फ दिखावे की सरकार है। इसको आपने मजदूरों का देखा होगा, रोज बड़े बड़े दावे करते हैं, हम इतने मजदूरों को ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं। आप ये प्रवासी मजदूरों को 4 बजे पानीपत में बुलाया और उनको 4 बजे बुलाकर बेचारे वो 4 बजे भूखे तिसाए भूखे पैसे आके वहाँ बैठ गए। 8 बजे उनको बस में बिठाया गया, और बस में बिठाने के बाद में वो 2 बजे यहाँ से बस चलती है, और 2 बजे बस चल के और वो जाके रास्ते में सनौली रोड पे कहीं उस पर उसको रोक दी, वहाँ 4 घंटे खड़े रखने के बाद में और वो बस को वापस घुमा के 6 बजे वापस पानीपत में उठा। वहाँ जब वो चली, डीसी महोदय अधिकारियों ने अपने फोटो तरवाए, अखबारों में खबर छप गई और वो घुमा के वापस। ये इनका हाल। विदेशों से कोरोना पॉजिटिव कुवैत से जो अभी आए 28 के 28 वो पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव मिले, उनको तो विदेशों से ले आके हवाई जहाज में यहाँ ले जा रहे, जो मेरे यहाँ प्रवासी, जिनका इस देश के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। मैं जानना चाहता हूँ आज कितनी फैक्ट्रियाँ काम पे चले उनके बगैर, जिसका निर्माण इस देश के निर्माण में, इस देश की प्रगति में जिसका बहुत बड़ा योगदान है, आज उनके साथ, उस गरीब के साथ किस प्रकार का खिलवाड़ हो रहा है। उनको दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे होंगे, मीलों मील सैकड़ों हजारों मील चल के पैदल अपने, वो पैदल जाने से भी तरसते, उसके लिए भी लट खाने पड़ रहे हैं उनको। चलो सुविधा नहीं दे सकते, कम से कम उस गरीब को पैदल जाने का उसका हक तो दे। और ये एक कटु सत्य है जो आप सबके सामने है, ये कोई राजनीति बातें नहीं। तो सरकारों को ये बैठे राज के में बैठे जो मंत्री मुख्यमंत्री, उनको शर्म आनी चाहिए कि किस प्रकार एक तरफ वो भाषण देकर बड़े बड़ी बातें ढकोसले करने का काम करते हैं, और यहाँ गरीब के साथ इस प्रकार भावांतर योजना के नाम पर किसान के साथ कितनी बड़ी ठगी हो रही। किस प्रकार से ये 90 लोगों को डार्क जोन में तुरंत करके एक फरमान जारी कर दिया, किसान का क्या होगा। मैं किसानों से अपील करता हूँ कि आप धान बोइए, हम लड़ेंगे उसकी लड़ाई, तो आपके साथ खड़े को कौन रोकेगा। इनके किसान का ये जीरी खाने हम वक्त बताएगा, हम खड़े होंगे उसके साथ, हम आंदोलन करेंगे उसके साथ में, कंधे से कंधा मिलाकर किसान को मरने नहीं देंगे। ये मैं आप सबके मीडिया के माध्यम से सरकार को चेताना चाहता हूँ कि अपने इस तानाशाही रवैये को बदलकर किसान के बारे में सोचे, और उसकी सच्ची, ये खाली योजनाएं बनाने से, पोर्टल करने से ना तो रोजगार मिलने वाला, ना किसान को कुछ लाभ होने वाला है। धरातल पे आकर उसके ऐसे प्रारूप तैयार करें जिससे किसान को, गरीब को, मजदूर को, बेरोजगार को, छोटे व्यापारी को